बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा। मेरा नाम रईस अहमद है और मैं आपका दोहम जमात का रियाजी का उस्ताद हूँ। हम मश्क नंबर 2.1 हल कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सवाल नंबर 4 उसका तीसरा जुज़ और साथ ही सवाल नंबर 5 हल किया था। आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल नंबर 6। सवाल में पूछा यह गया है कि शर्त मालूम कीजिए कि मसावात mx जमा c इस सारे का मुरब्बा नफी 4ax बराबर 0 के रूट्स बराबर हों। हमने वो शर्त मालूम करनी है और हमें दिया यह गया है इस मसावात के रूट्स बराबर हैं। जैसे हमने पिछला सवाल किया था कल के लेक्चर में, तो आज हम क्या करते हैं उसी ही तरीक़ेकार से इस सवाल को हल करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मसावात। मसावात क्या है? मसावात है ब्रैकेट शुरू mx जमा c इसका मुरब्बा नफी 4ax बराबर है 0 के। सबसे पहले हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि क्या ये दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल है या नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल नहीं है। हमने इस सवाल को उस शक्ल में लाना होगा। अब उस शक्ल में लाने के लिए हम इसका पहले मुरब्बा खोलते हैं। mx जमा c का मुरब्बा पिछले सवाल में जैसे हमने हल किया था, तो यहाँ पे पहली रकम का मुरब्बा mx का मुरब्बा मतलब a की 2 जमा c का मुरब्बा जो कि b की 2 होता है। बीच में जमा का साइन है तो यहाँ पे भी जमा आएगा। जमा 2 कुलिये का a रकम है mx और b बराबर आ रहा है c के नफी 4ax बराबर है 0 के। यहाँ पे दोनों रकमों का अगर मुरब्बा है तो दोनों रकमों का मुरब्बा अगर हम खोलेंगे तो जवाब आएगा m की 2 x की 2 जमा c की 2 जमा 2 mc। आगे हम यहां पे लिखते हैं x नफी 4ax बराबर है 0 के। अब हम यहां पे देखते हैं कौन कौन सी रकमें एक जैसी हैं। x की 2 की सिर्फ एक ही रकम है, इसके साथ x नहीं आ रहा तो ये कांस्टेंट। आगे हम देखते हैं इन दोनों में x आ रहा है और यहां पे 2 है, यहां पे 4। 2 और x दोनों में मुश्तरक है तो हम ये दोनों में से मुश्तरक लेते हैं। हम इसको पहले तरतीब से लिख लेते हैं। तरतीब में पहले x की 2 वाली रकमें, बाद में x वाली रकमें और आखिर में कांस्टेंट। हम लिखें तो हम लिखेंगे m की 2 x की 2 और जमा 2 mcx नफी 4ax और जमा c की 2 बराबर हुआ 0 के। अब हम यहाँ पे इन दोनों में से मुश्तरक लेते हैं, एक x और दूसरा 2। देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम इनको मुश्तरक लें तो इसके बाद बचने वाली रकमें क्या होंगी। मैं यहां पे लिख लेता हूं 2 m c और x नफी 4ax। इस पे चूंकि हम तकसीम कर रहे हैं, इसमें से मुश्तरक ले रहे हैं 2 और x, तो इस रकम को दोनों पे तकसीम कर दें। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, यहां पे mc बच जाएगा। 2 दूनी 4, x से x कट जाएगा 2a। अब हम यहां पे लिखेंगे अलामत जमा की। 2 मुश्तरक ले रहे हैं, पहले लिख लेंगे, x को आखिर में लिखते हैं क्योंकि दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल बन जाएगी। क्या बच रहा है यहां पे? जी बिल्कुल m और c नफी। बाकी क्या बचा यहां पे? 2a ब्रैकेट बंद
x हमने मुश्तरक लिया था और दो कांस्टेंट था, पहले लिख लिया, x को हमने राइट साइड पे लिख लिया, जमा c की 2 बराबर आएगा 0 के। अब हम यहां पे देखते हैं कि क्या ये दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल है। जी बिल्कुल, ये दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल है। यहां से हम कीमतें निकालते हैं। कौन कौन सी कीमतें निकालनी पड़ेंगी? a की, x की 2 के साथ जो अददी सर है वो m की 2, a बराबर आ जाएगा यहां पे m की 2। उसके बाद b की यहां पे रकम आ रही है 2, x के साथ ये सारी रकम किसकी होगी? जी बिल्कुल, ये सारी रकम होगी b की। 2 ब्रैकेट MC नफी 2a ब्रैकेट बंद, और c किसके बराबर होगा? c की 2 के। अब हम लिखते हैं जो हमें मालूम है। चूंकि मसावात के रूट्स बराबर हैं, लिहाजा फर्क कुनिंदा बराबर होगा 0 के। तो बच्चों देखें, फर्क कुनिंदे का कुलिया क्या है? ये फर्क कुनिंदे का कुलिया था b की 2 नफी 4ac बराबर है 0 के। b की कीमत दर्ज करें, यह आएगा 2 ब्रैकेट शुरू MC नफी 2a ब्रैकेट बंद, इस सारे का मुरब्बा नफी 4 ब्रैकेट शुरू m की 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, और c बराबर आ रहा है c की 2 के। कीमत दर्ज करें और ये बराबर होगा 0 के। अब हम इसका मुरब्बा खोलें तो 2 का मुरब्बा होगा 4 के बराबर। अगली दोनों रकमें मुरब्बे में लिखी जाएंगी। MC नफी 2a इसका मुरब्बा नफी, इन दोनों को ज़र्ब करें तो जवाब आएगा 4 m की 2 c की 2 बराबर है 0 के। इसका मुरब्बा खोलते हैं हम, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 ब्रैकेट शुरू a नफी b का मुरब्बा बराबर आएगा a का मुरब्बा मतलब MC का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा मतलब 2a का मुरब्बा, और नफी 2ab a किसके बराबर है? MC के, और b किसके बराबर आ रहा है? 2a के 2a, और ब्रैकेट बंद नफी 4 m की 2 c की 2 बराबर 0 के। 4 ब्रैकेट, ये रकम आएगी m की 2 c की 2, और जमा 4 a की 2 2 का मुरब्बा 4 a की 2 नफी 2 दूनी 4। तीनों को तरतीब से लिख दें, कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हकीकी नंबर आपस में ज़र्ब हों तो आगे पीछे नंबर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3 को 4 से ज़रब करें या 4 को 3 से ज़रब करें, जवाब 12 ही आएगा। तो हकीकी आदाद में, हकीकी नंबर्स में आगे पीछे नंबर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां पे लिखते हैं A, M और C ब्रैकेट बंद नफी 4 M की 2 C की 2 बराबर आएगा 0 के। 4 को ज़रब करें तो 4 M की 2 C की 2 जमा 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 4 चौके 16 A की 2 जमा नफी नफी 4 चौके 16 AMC, और
नफी 4 m की 2 c की 2 बराबर आ रहा है 0 के। बेटा जी ये रकम जमा और यही रकम नफी अलामत के साथ, तो हम इन दोनों को काट देंगे। यहां पे जो रकमें बच जाएंगी वो होंगी 16, 16 a की 2 नफी 16 a m c बराबर है 0 के। देखिए यहां से जो रकमें मुश्तरक आ रही हैं वो एक 16 और a यहां से मुश्तरक है। नंबर अगर आपने कोई भी मुश्तरक लेना हो उसमें सबसे जो कम पावर है, कम कुव्वत नुमा, वो हम मुश्तरक लेते हैं। a की यहाँ पे पावर 1 है, a का कुव्वत नुमा 1 और a का कुव्वत नुमा 2 है। कम पावर यहाँ पे या कम कुव्वत नुमा यहाँ पे है, तो ये हम मुश्तरक ले सकते हैं। a 2a है, एक को मुश्तरक ले लिया, एक a बच जाएगा। नफी 16 और 1 मुश्तरक ले लिया, बाकी बच जाएगा MC बराबर है 0 के। अगर इन नंबर्स का ज़रब हासिल ज़रब 0 के बराबर, तो 16 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 16 16 के ही बराबर होता है। उसके बाद a जो है वो बराबर होगा 0 के और a नफी MC बराबर होगा 0 के। यहां पे या भी लिख सकते हैं MC, यहां पे इसकी अलामत नफी है, दूसरी साइड पे जमा हो जाएगी, a बराबर आ जाएगा MC के। और ये वो शर्त थी जो हमने मालूम करनी थी। हम यहां पे लिख लेते हैं a बराबर है 0 या a बराबर है MC मतलूबा शर्त है। यहां पे ये सवाल खत्म हुआ। आगे हम करते हैं सवाल नंबर 7। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। सवाल के अंदर यह पूछा गया है कि अगर मसावात c की 2 नफी AB ज़रब हो रहा है x की 2 के साथ, नफी 2 ब्रैकेट शुरू a की 2 नफी BC ज़रब हो रहा है x के साथ, जमा b की 2 नफी AC बराबर है 0 के। रूट्स बराबर, यहां पे भी रूट्स बराबर है। इसका मतलब हमें ये कहा गया है अगर रूट्स बराबर का लिखा गया हो सवाल के अंदर, तो इसका मतलब ये है वो कहना ये चाह रहा है कि फर्क कुनिंदा 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पे फर्क कुनिंदा 0 के बराबर है। तो हमने साबित ये करना है, जो शर्त है वो ये है। आइए अब हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है c की 2 नफी AB ज़रब हो रही है x की 2 के साथ, नफी 2 ब्रैकेट शुरू a की 2 नफी BC ब्रैकेट बंद, x से ज़रब हो रही है ये रकम, और b की 2 नफी AC बराबर है 0 के। हाँ जी, अब हम यहां से a, b और c की कीमतें मालूम करते हैं, क्योंकि यहां पे a, b और c हर एक रकम के अंदर दी गई है, पहली रकम में भी, दूसरी रकम में भी, तीसरी रकम में भी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको बड़े हरूफ तहज्जी से जाहिर करेंगे। मैं यहां पे लिख लेता हूं a, बड़ा A बराबर है c की 2 नफी AB, x की 2 के साथ जो रकम ज़रब हो रही है या x की 2 का जो अददी सर है, और b बराबर आ रहा है नफी 2 ज़रबे a की 2 नफी BC, और c बराबर आ रहा है b की 2 नफी AC।
बेटा जी यहाँ पे सवाल में हमें ये कहा गया है कि इस मसावात के रूट्स बराबर हैं। आइए अब हम लिखते हैं, चूंकि मसावात के रूट्स बराबर हैं, लिहाजा फर्क कुनिंदा सिफर के बराबर होगा। आइए अब हम फर्क कुनिंदे का कुलिया लिखते हैं। कुलिया था इसका b की 2 नफी 4ac बराबर है सिफर के। इसमें कीमतें दर्ज करें अगर हम, b किसके बराबर है जी, बिल्कुल b बराबर आ रहा है नफी 2 इंटू a की 2 नफी bc, ब्रैकेट बंद, इसका मुरब्बा नफी 4 ब्रैकेट शुरू, a किसके बराबर है c की 2 नफी ab, ब्रैकेट बंद, अगली ब्रैकेट शुरू, b की 2 नफी ac, ये बराबर आ रहा है सिफर के। जी इसमें अब हमने कीमतें हमने दर्ज कर दी। अब हम इसका मुरब्बा खोलते हैं। नफी 2 का मुरब्बा हम पीछे पढ़ चुके हैं। नफी कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका मुरब्बा खोलेंगे तो जवाब हमेशा जमा में आएगा, तो ये जवाब आएगा 4। और ब्रैकेट शुरू, a की 2 नफी bc का मुरब्बा नफी 4। बेटा जी अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को आपस में ज़रब करते हैं। c की 2 को पहले b की 2 और c की 2 को फिर ac से ज़रब करेंगे, ab को b की 2 से और ab को ac से ज़रब करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें ज़रब करने के बाद नंबर्स मिलते हैं। c की 2 को b की 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा b की 2 c की 2। उसके बाद इसकी अलामत जमा है और इसकी अलामत नफी, जमा नफी नफी। a पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ है। c की 2 c से ज़रब करेंगे, इसकी जो पावर है या इसका कुव्वतनुमा 2, इसका कुव्वतनुमा 1 है, 2 में 1 जमा करेंगे तो c इसका कुव्वतनुमा बन जाएगा 3, c की 3 नफी जमा नफी। a वैसे लिखा जाएगा, b को b से ज़रब करेंगे, क्योंकि इनके असास एक जैसी है तो इनके कुव्वतनुमा जमा होंगे, 1 जमा 2 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा b की 3। और नफी नफी जमा, a को a से ज़रब करेंगे, बन जाएगा a की 2 और b और c, ब्रैकेट बंद, बराबर है सिफर के। आगे अगर हम मजीद इसे हल करें तो हम यहां पे लिखेंगे 4। इसका अगर हम मुरब्बा खोलें तो कुछ इस तरह से रकमें आएंगी, a की 2 इसका मुरब्बा और जमा दूसरी रकम b और c का मुरब्बा नफी 2 कुलिये का। a बराबर आ रहा है a की 2 और b किसके बराबर है जी, b बराबर है bc के, ब्रैकेट बंद, नफी 4। 4 को अगर हम अंदर ज़रब करें तो यहां पे रकम आ जाएगी जमा नफी नफी, 4 b की 2 c की 2, नफी नफी जमा 4 a c की 3 और नफी नफी जमा 4 a b की 3 और नफी जमा नफी 4 a की 2 b c बराबर आएगा सिफर के।
अब इसे हल करते हैं और 4 को अंदर ज़रब करें। 1 की 2 का मुरब्बा, मतलब 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4, 4 को अंदर ज़रब करें तो जवाब आएगा 4, 1 की 4। जमा अलामत दोनों का मुरब्बा है, ये बन जाएगा b की 2 c की 2, 4 से ज़रब करें तो 4, b की 2 c की 2, और जमा नफी नफी 4 दूनी 8, a की 2 b और c, नफी 4, b की 2 c की 2, जमा 4 a c की 3, और जमा 4 a b की 3, और नफी 4 a की 2 b c बराबर है 0 के। यहां पे अगर हम गौर करें 4 b की 2 c की 2 जमा, और यहां पे यही रकम नफी अलामत के साथ आ रही है, हमने इसे काट दिया। उसके बाद 4 a की 4, उसके बाद 4 a b की 3, अगली रकम 4 a c की 3। हम कुव्वत नुमा के लिहाज से रकमों को लिख रहे हैं। 8 a की 2 b c, इसकी नफी अलामत 4 a की 2 b c, ये भी एक जैसी रकमें हैं तो इन दोनों को जमा करते हैं। याद रखें अगर दो नंबर एक जैसे हों, चाहे उनकी अलामत जमा हो या चाहे उनकी अलामत नफी हो, अगर वो ज़रब नहीं हो रही तो हमेशा जमा होगी, हमेशा एक जैसी रकमों को जमा करेंगे अगर उनकी अलामत एक जैसी है। यहां पे भी नफी अलामत, यहां पे भी नफी अलामत। 8 रकमें a की 2 b c की है, 4 मजीद और हों तो कितनी होंगी? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 12। 12 a की 2 b c, दोनों के साथ चूंकि नफी अलामत है तो जवाब के साथ भी नफी अलामत आएगी, बराबर है 0 के। इसमें से चेक करें कौन सा नंबर जो कि मुश्तरक है। 4, 4, 4 और 12 4 के पहाड़े में आता है। उसके बाद a की जो a का कुव्वतनुमा 4, a और a की 2 है तो यहां पे भी a नंबर जो है वो मुश्तरक आ रहा है। 4 और a अगर हम मुश्तरक लें, 4 और a मुश्तरक, a 4 थे, 4 हमने मुश्तरक लिया, a यहां पे 4 दफा आ रहा था, एक मुश्तरक ले लिया तो बच जाएंगे 3a। 4a मुश्तरक लें तो यहां पे बच जाएगा b, इसकी पावर 3 या b का कुव्वतनुमा 3, जमा 4a मुश्तरक लें तो c की 3 आ जाएगी, नफी 12 पे 4 तकसीम किए करें, 4 थी 12 तो यहां पे जवाब 3 आएगा। 2a थे, एक मुश्तरक ले लिया हमने, बाकी एक बच जाएगा, b और c बराबर 0 के। अब हम यहां पे अगर नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का अगर हासिल ज़रब 0 के बराबर हो तो हम हर एक को 0 के बराबर लिखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे 4a बराबर होगा 0 के, या a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3, नफी 3 a b c बराबर है 0 के। 4 यहां पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम होगा, a बराबर आएगा 0 के, या ये नंबर यहां पे नफी हो रहा है, दूसरी साइड पे अगर हम मुंतकिल करें, शिफ्ट करें तो ये जमा हो जाएगा, a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 बराबर आएगा 3 a b c। आखिर में हम लिखते हैं कि ये क्या है, मतलूबा शर्त है।
यहाँ तक ये सवाल मुकम्मल हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 इसका छठा और 7वां सवाल हल किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।